वे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टैंक सेक्ट और स्नो डीमन सेक्ट के बीच में फाइट हो रही होती है। जो स्नो डीमन सेक्ट के बंदे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं युहा पर अटैक करने के लिए, पर युहा काफी पावरफुल था और वो काफी आसानी से उनके अटैक को रोक रहा था और वो काफी बुरी तरीके से उनको पीट रहा था, जिसकी वजह से उन सभी की हालत भी काफी खराब हो चुकी होती है। तभी उनका सबसे पावरफुल बंदा ग्राउंड के अंदर आ चुका था फाइट करने के लिए, जिसका नाम लॉन्ग आउटियन होता है, जिसकी वजह से युहा उसके सामने नहीं टिक पाता और हार जाता है। जियो जियो भी आगे बढ़ती है उससे फाइट करने के लिए, पर वो उसके पावर के सामने नहीं टिक पाती। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें श्रेक एकेडमी के बंदों को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि सच में लॉन्ग आउटियन काफी पावरफुल बंदा है, उसके सामने टिक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसने काफी आसानी से टैंक सेक्ट के बंदों को हरा दिया। सच में ये काफी सोचने की बात है। उसकी मास्टर भी हैरान होती है और कहती है कि हाँ, ये काफी दुखद बात है। वहीं पर हमें होली चर्च के बंदों को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को काफी गौर से देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन सा टीम है जो कि फाइनल के अंदर आने वाली है। वहीं पर हमें स्नो डीमन सेक्ट के बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में उनके टीम का जो सबसे पावरफुल बंदा था वो काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। वहीं पर हमें टैंक सेक्ट के बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं, पर जो मिस्टर बीबी होते हैं वो होली चर्च की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि जो टैंगिया होती है वो उनके पास में होती है और वो एक इविल सोर्सरर बन चुकी होती है। युवा कहता है कि मिस्टर बीबी, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम बहुत ही जल्दी टैंगिया को आजाद करा देंगे। वो कहता है कि हाँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने मैच पर ध्यान दे देते हैं। और जो नेक्स्ट फाइट होने वाला था वो जू सांजी का होने वाला था। जू सांजी भी फाइट करने के लिए जाने लगता है। जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो आगे बढ़ती है। जू सांजी को ऐसा लगता है कि वो उसे प्रपोज करने वाली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो उसको ऑल द बेस्ट बोलती है। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये फाइट तो मेरे हाथ में है। और ग्राउंड के अंदर आ चुका था फाइट करने के लिए और अपने शील्ड को समन कर लेता है। लॉन्ग आउटियन भी आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। उसकी पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जू सांजी काफी दूर जा चुका था, पर वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होने लगती है। पर जो लॉन्ग आउटियन था वो जू सांजी पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास में लाइटनिंग की पावर थी और उसकी स्पीड लाइटिंग की तरह थी। वो पंच मारकर उसे पीछे फेंक देता है और आगे बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। जू सांजी अपने सामने पत्थरों को लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और लॉन्ग आउटियन उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। वो कुछ सोच ही पाता, पर तभी वो आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके जू सांजी पर अटैक करने वाला था, पर जू सांजी अपने टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करके खुद के पोजीशन को उसे चेंज कर लेता है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके बड़े बड़े शील्ड को उसके पास में ला देता है और उसको चारों तरफ से घेर लेता है। लॉन्ग आउटियन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम छोटे मोटे अटैक का यूज करके मुझे रोक पाओगे, और वो जोर जोर से उसके शील्ड पर मारने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जू सांजी के शील्ड को तोड़ देता है और बाहर आ चुका था। जू सांजी अपने सामने और भी काफी सारे शील्ड को बना लेता है ताकि वो उसके अटैक को रोक पाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो एक जोरदार लात उसके छाती पर मारता है, जिसकी वजह से उसके छाती का बाती भी टूट चुका था, पर जू सांजी भी हार नहीं मानता और एक जोरदार पंच उससे मारता है, जिससे जो लॉन्ग आउटियन था वो भी काफी दूर जाकर गिर चुका था। वो दोबारा से खड़ा हो जाता है उससे फाइट करने के लिए, पर जू सांजी जो था वो काफी कूल वे के साथ में कहता है कि ब्रदर तुम्हें जोर से लगी ना, जिससे वो गुस्सा हो चुका था और अपने सैयन फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ चुकी थी। वो पलक झपकने के स्पीड से उसके पास में आ चुका था और उसे लात मारता है, जिससे जू सांजी काफी दूर जाकर गिर चुका था। सच में उसकी पावर पहले से काफी इनक्रेडिबल हो चुकी थी। जू सांजी को सोचने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था और वो काफी बुरी तरीके से पिट रहा था। जू सांजी कहता है कि वे लगता है कि मेरा इसके सामने जीत पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सच में ऐसा भी लग रहा होता है, क्योंकि वो बंदा उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। जिसके बाद वो अपने हैमर को समन कर लेता है और जू सांजी पर अटैक करता है। जू सांजी अपने स्नेक को समन करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वे नहीं रोक पाता और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके टीममेट्स इस चीज को देखकर परेशान हो चुके थे। लॉन्ग आउटियन दोबारा आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने लगता है, पर जू सांजी अपने शील्ड से उसके
अटैक को रोक रहा था, पर ज़्यादा देर तक नहीं। उसका शील्ड बहुत ही जल्दी टूट जाता है और वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। उसके चाहने वाले भी इसकी वजह से परेशान हो चुके थे। लॉन्ग आउटियान आगे बढ़ने लगता है दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए, पर जू सांजी दोबारा से खड़ा हो चुका था। लॉन्ग आउटियान इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। वेल, अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और अपने वेपन को समन करता है और आगे बढ़ जाता है और अपने वेपन को उसके कंधे के अंदर धंसा देता है। अब चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था, पर जू सांजी के अंदर से एक डेडली पावर निकलने लगती है और जू सांजी कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझे नॉकडाउन कर दोगे? ऐसा नहीं होने वाला है। लॉन्ग आउटियान इससे काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने हैमर से उसके सिर पर मार देता है और उसको लगने लगता है कि मैंने जू सांजी को मार दिया है, पर ऐसा नहीं था। जू सांजी पूरे जोश में आ चुका था और अपने डेडली डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। मिस्टर बीबी बताते हैं कि ये जो मेरा भाई है वो काफ़ी लंबे समय से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली वो इसको कंट्रोल करना सीख गया है, जिसकी वजह से इसी के अंदर रहने वाला जो टर्टल है और जो सांप है वो मेरे भाई के कंट्रोल के अंदर आ चुका है, जिससे मेरे भाई की पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। सारे बंदे भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो जू सांजी का तुरुप का इक्का है। लॉन्ग आउटियान को भी इस अटैक से बचने में काफ़ी परेशानी हो रही होती है और उसकी हालत भी काफ़ी खराब हो चुकी थी। तभी जू सांजी का स्नेक आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए, पर वो अपने वेपन को मॉडिफाई करके उस पर अटैक करके उसको दूर फेंक चुका था। जिसके बाद लॉन्ग आउटियान अपने सिल्वर रैंक के अंदर चला जाता है, मतलब अपने दूसरे फॉर्म के अंदर चला जाता है, जिससे वो गोकू के फॉर्म में आ चुका था और उसकी पावर भी काफी बढ़ चुकी थी। जिसके बाद वो अपने वेपन को बड़ा करके जू सांजी के टर्टल पर अटैक कर देता है। टर्टल अपने सामने एक शील्ड को बनाकर उसके अटैक को रोकने लगता है। वो दोनों अपने पूरे पावर का यूज करने लगते हैं, जिससे उनका जो पावर था वो ओवरलोड हो चुका था। वहाँ पर जो फॉर्मेशन लगा हुआ था वो इसकी वजह से टूट जाती है और दोनों काफी दूर जाकर गिर चुके थे। सारे बंदे भी इस चीज को देखकर हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि आखिर कौन जीता। जहाँ लॉन्ग आउटियान जो था वो बेहोश हो चुका था, पर जू सांजी अभी सही सलामत था, होश में था। अब इस चीज को देखकर सारे बंदे हैरान हो चुके थे, पर तभी वहाँ पर जो रेफरी था वो आ जाता है और बताता है कि इस राउंड का जो विनर है वो लॉन्ग आउटियान है, जिससे जू सांजी हैरान हो चुका था और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो रेफरी बताता है कि इसीलिए क्योंकि तुम अरीना से बाहर जा चुके हो, इसीलिए तुम हार चुके हो। जिसके बाद जू सांजी के जो साथी होते हैं वो जू सांजी को अपने पास में ले आते हैं। जू सांजी तो इतना ज्यादा चोट लगने के बाद भी कूल बनने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर बीबी आगे बढ़ते हैं और उसे टपली मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है। जू सांजी अपने हरकतों से बाज नहीं आता और इसके बाद वो अपने गर्लफ्रेंड से पूछता है कि देखो क्या मैं कूल नहीं लग रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्दी हील हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं दोबारा से कूल लगने लगूंगा। जो युवा था वो कहता है कि सच में ये बंदे काफी पावरफुल है, क्योंकि इनके साथ में फाइट के दौरान हमारी हालत काफी खराब हो चुकी है। वहीं पर हमें स्नो डीमन सेक्ट के एक बंदी को दिखाया जाता है जिसका नाम शायद नावी है। वो रेफरी से कहती है कि हम 1-to-1 फाइट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम टीम फाइट करना चाहते हैं। रेफरी भी उसके बात को मान चुका था और इस चीज को अनाउंस कर देता है। युवा भी इसके लिए रेडी हो चुका था। जू सांजी को सभी बंदे मिलकर हील करने लगते हैं। श्रेक एकेडमी की जो मास्टर होती है वो कहती है कि सच में ये बंदे काफी इनक्रेडिबल हैं और वो कहते हैं कि मुझे इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे तो असली डर उस लड़की से लग रहा है जिसका नाम नावी है। भले ही वो सारे बंदे काफी पावरफुल है, पर इस लड़की के पास में जो दिमाग है वो युवाओं के दिमाग से भी काफी खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि जो अभी टांग सेक्ट है वो एक बहुत ही बड़े मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि इस लड़की के दिमाग का कोई भी तोड़ नहीं है। वो लड़की एक प्लान बनाने लगती है और इसके बाद वो रेफरी से कहती है कि रेफरी जो ग्राउंड है वो काफी बुरी तरीके से सेटर हो चुका है, जिसकी वजह से अगर हम इसके बीच में फाइट करते हैं तो हमारे प्लेयर को फाइट करने में काफी दिक्कत होगी। युवा भी इसके बातों को सुनकर समझ चुका था कि ये जो लड़की है वो अपने दिमाग का यूज कर रही है ताकि इसके टीममेट्स को थोड़ा टाइम मिल जाए और वो अपने आप को हील कर ले। पर रेफरी तो 4 कदम आगे होता है, वो तुरंत ही ग्राउंड के बीच में आ जाता है और अपने क्रिएशन पावर का यूज करके दोबारा से पूरे जगह को ठीक कर देता है, जिससे उस लड़की का मोह में हो जाता है पूरी तरीके से पोपट। रेफरी कहता है कि तुम सभी को थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलने वाला है, तुम सभी को जल्दी अपने फाइट को स्टार्ट करना होगा। वहीं पर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि काफी इविल स्माइल दे रहा होता
होता है। युवा भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। वेल अगले सीन में हम नावी को देखते हैं जो कि मिस्टर बीबी के पास में आई होती है और वो मिस्टर बीबी से कहती है कि मिस्टर बीबी, हम दोनों के टीमों के बीच में कोई भी ग्रज नहीं है, तो क्यों ना हम कुछ करें जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स को ज्यादा चोट ना पहुंचे। मिस्टर बीबी कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी फाइट के बीच में हम एक दूसरे को मारने की कोई भी कोशिश नहीं करते हैं। तभी रेफरी वहां पर आ चुका था और कहता है कि फाइट से पहले तुम दोनों को एक दूसरे से फाइट करने की इजाजत नहीं है। वो लड़की कहती है कि ठीक है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। रेफरी भी काफी परेशान लग रहा था, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि आखिर वो इतना परेशान क्यों था। रेफरी प्रिंस के सामने झुका हुआ था। जो प्रिंस था वो रेफरी से कहता है कि रेफरी, तुम जानते ही होगे कि काफी लंबे समय से जो श्रेक एकेडमी है वो हमेशा इस कंपटीशन में फर्स्ट आती रही है। साथ ही जो टैंक सेक्ट है वो भी एक तरीके से श्रेक एकेडमी के अंदर ही आता है। तो अगर वो जीतता है तो इसकी वजह से श्रेक एकेडमी की ही जीत होगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। साथ ही कुछ समय पहले बॉडी सेक्ट के बंदों ने भी हम पर अटैक किया था, तो मैं उनको भी जीतता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम समझ चुके होगे कि आखिर तुम्हें क्या करना है। वहीं पर हमें रेफरी को दिखाया जाता है जो कि काफी डर चुका था और वो कहता है कि हाँ हुजूर, मैं समझ चुका हूँ कि आखिर मुझे क्या करना है। वो कहता है कि वेल, मैं काफी खुश हुआ। वेल नेक्स्ट सीन में हमें स्नो डीमन सेक्ट के नावी को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम के साथ में मिलकर नेक्स्ट फाइट के प्लानिंग को बना रही होती है और कहती है कि हम सभी को एक साथ में मिलकर इस फाइट को करना होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी ढीला पड़ते हैं तो हम काफी आसानी से हारे जाएंगे। वहीं पर हमें लॉन्ग आउट यान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जोश में लग रहा था। वेल वहीं पर हमें रेफरी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर तुम सभी हील हो चुके हो तो दोबारा से अरीना के अंदर आ जाओ फाइट करने के लिए। वो दोनों टीम भी फाइट करने के लिए अरीना के अंदर आने लगती है। युवा अपने आई का यूज करके उन सारे बंदों के स्पेशलिटी के बारे में अपने टीम को बता रहा था, पर वो नावी के स्पेशलिटी के बारे में नहीं जान पा रहा था और कहता है कि आखिर ये लड़की किस चीज में स्पेशलिस्ट है, पर उसको इसके बारे में पता नहीं चल रहा था। साथ ही हमें श्रेक एकेडमी के मास्टर को दिखाया जाता है। वो भी काफी परेशान होती है और कहती है कि मुझे अभी तक पता नहीं है कि जो नावी है उसके पास में किस टाइप की पावर है, पर उसके पास में जो भी पावर है वो काफी हिडन है, जो कि युवा के टीम के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। जिसके बाद हमें युवा के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने बारे में अपोनेंट टीम को बताते हैं। अपोनेंट टीम भी अपने स्टाइल में अपने बारे में अपने अपोनेंट टीम को बताती है और वो दोनों टीम फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल गाइस, आप सभी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ में।